Something is cooking in the jute sector. Are you aware of it? Hi, this is Anik Mitra. I'm a SEBI registered research analyst part time, having my registration number INH 0000238180. I have a disclaimer before proceed that I do not have any buy sell hold recommendation through this particular video. The stock, whatever I'm going to mention through this in this particular video, are not at all any recommendation. If you have any interest trading or investing, then check with your registered advisor or take your own call. I'm making this video only for the academic purpose only. So let's proceed with the recent development in the jute sector. And ये जो developments का बात मैं कर रहा हूँ, those are coming in phases. So my motive is to tell you couple of companies from this particular sector. बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बैकड्रॉप. थोड़ा सा हम बैकड्रॉप बोलेंगे, कुछ डेवलपमेंट्स है, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज है, कुछ डेवलपमेंट्स है, और उसके चलते हुए दो कंपनीज के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन रहेगा. तो स्टे ट्यून टिल द एंड. सबसे पहला बात है कि रिसेंटली, मतलब पिछले 2 3 4 दिन में ये डेवलपमेंट हुआ है कि जो बंद पड़ा जूट मिल्स है इन वेस्ट बंगाल, वो सब खुल रहा है. 9 jute mills, 6 jute mills already started operations which were closed earlier, और 3 jute mills भी coming on stream in by tomorrow, जितना मेरे पास जानकारी है. और 18 jute mills around in the Barakpur industrial belt, those are also going to start their operation in another 1 week or couple of weeks. तो जो बंद पड़ा जूट मिल्स है उसको खोलने का एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट, ये न्यू गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में फॉर्मेशन के बाद ये न्यू गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लिया है. ये जूट मिल्स सालों से बंद पड़ा है. तो दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय this new government after many years. I don't know whether in the history ever this type of attempt had been made. तो इसके चलते हुए काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सो दिस कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो दिस इज द फर्स्ट डेवलपमेंट. इसके इसके पहले और दो स्टेप्स में डेवलपमेंट्स हुआ है, 2 स्टेप का डेवलपमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हुआ था कि ये जो 26-27 जो जूट ईयर है, इस साल के लिए गवर्नमेंट ने अपना कैबिनेट एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ जूट हाइक किया है. कितना? 250 रुपीज पर क्विंटल. तो ये जो हाइक किया है, ये करने का मतलब है गवर्नमेंट इज encouraging farmers to start or to cultivate jute. जैसे जूट कल्टीवेशन वेस्ट बंगाल में काफी हुआ करता है, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जूट कल्टीवेशन ग्रेजुअली डिमिनिश होना चालू हुआ था. अभी जूट कल्टीवेशन काफी कम हो चुका है, मगर इस बार गवर्नमेंट फिर वापस से एक बार जूट को सपोर्ट दे रहा है, फार्मर्स को सपोर्ट दे रहा है विथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि फार्मर्स का इंटरेस्ट बनी रहे जूट कल्टीवेशन करने में. So this is the earlier development. It came end of December 2025 from the government, जो जनवरी फरवरी से लागू हो गया. तो ये करने का मतलब यही है कि एंटायर जूट का जो इकोसिस्टम है इसको सही कर. तो हम लोगों के लिए जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो है उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या था कि जो जूट प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट होता था. मतलब इंडिया का एक समय था जो बंगाल में काफी जूट्स हुआ करता था, बंगाल उड़ीसा में काफी जूट्स हुआ करता था. तो जूट का प्रोडक्शन कम हुआ,
जूट का प्रोडक्शन कम कम होने के बाद, जूट का प्रोडक्शन कम होने के बाद जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स था उसका भी जूट प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कम हो गया। तो वो जो जूट प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट है वो पार्शियली कॉम्पेंसेटेड और पार्शियली फुलफिल्ड बाय इंपोर्ट। जो इंपोर्ट कहाँ से आता है? बांग्लादेश से आता है। तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इंपोर्ट को बैन नहीं किया, मगर वट एवर द स्टेप गवर्नमेंट हैज टेकन दैट इज टेक्निकली अ बैन ऑफ इंपोर्ट, जूट इंपोर्ट। क्या किया गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बोला कि थ्रू लैंड रूट यू कैनॉट इंपोर्ट जूट। तो आपको जूट बाहर से लाना पड़ेगा, तो यू हैव टू टेक द रूट ऑफ नवसेवा पोर्ट, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। और जूट हम लोग का जो आता है वो बांग्लादेश से आता है। जूट प्रोडक्ट्स जो आते हैं बांग्लादेश से आता है, और वो ईस्टर्न साइड से ही आना फिजिबल है, बस जस्ट क्रॉसिंग द बॉर्डर लाइक प्रोडक्ट्स गेट रीच्ड हियर। तो वो अगर एंटायर लॉजिस्टिक्स खर्चा करके वो अगर फिर वेस्टर्न साइड से घूम के आता है, देन यू अंडरस्टैंड वॉट एवर द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वुड बी, दैट वुड बी मच मच हायर, that will not be that much feasible. So that is an impetus has been given by government. तो गवर्नमेंट टोटल इकोसिस्टम को एड्रेस कर रहा है जूट का। पहले जूट का प्रोडक्शन कल्टीवेशन को इंस्पायर कर रहा है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को बोल रहा है कि यू मतलब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर का जो थ्रेट है उसको एक बार एलिमिनेट कर रहा है। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी वो जूट, वो भी प्रोडक्शन का एक बार मतलब प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो नेचुरली आपका इंपोर्टेड रॉ जूट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के इंटर इकोसिस्टम को एड्रेस कर रहा है गवर्नमेंट। अब रही बात जो ओल्ड एज्ड जूट मिल्स है, क्योंकि ये सालों पुराना 100 साल पुराना जूट मिल्स है, इवन मे बी मोर देन दैट। तो नेचुरली क्या हुआ कि इसका जो मशीनरीज है, ये मशीनरीज है काफी ओल्ड मशीनरीज। तो गवर्नमेंट क्या किया? गवर्नमेंट पुरानी मशीन्स की मॉडर्नाइजेशन को लेके फिनेंशियल इंसेंटिव्स भी एक बार अनाउंस किया है। तो ये मॉडर्नाइजेशन में एक सर्टेन इंसेंटिव और सर्टेन सबवेंशन ऑफ इंटरेस्ट लोन पे जो बेनिफिट है वो मैन्युफैक्चरर्स को मिल रहा है। और जो इंपोर्ट होता है उस पे भी एक बार, जैसे आपने बोला कि एक इनडायरेक्ट एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो कुल मिला के दैट इज अ बूस्टर फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। और रही बात डिमांड की, डिमांड तो आता है गवर्नमेंट से एज पर द ओल्ड पॉलिसी पहले से ही है, जो कि आपका जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन होगा दैट मस्ट बी स्टोर्ड इन 100% जूट बैग। मतलब आप जूट बैग में ही स्टोर करना पड़ेगा, इसको कोई प्लास्टिक बैग से एक्सेट्रा आप यूज नहीं कर सकते। और जो शुगर प्रोडक्शन होता है उसका भी 20% मस्ट बी स्टोर्ड इन जूट बैग्स। तो जूट का जो डिमांड है दैट मेनली कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट। तो सबसे बड़ा परचेज बायर है इंडियन जूट बैग्स का, वो गवर्नमेंट ही है। तो गवर्नमेंट खुद परचेज कर रहा है, तो डिमांड साइड इज ऑलमोस्ट स्टेबल। और जो उससे पहले जो डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट अपस्ट्रीम जो प्रोडक्शन है उसको भी इंश्योर करने के लिए एक कल्टीवेशन, फिर डाउन स्ट्रीम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर्स को के लिए जो थ्रेट है उसको भी मीडिया एड्रेस किया है गवर्नमेंट। तो कुल मिला के ये जो जूट का इकोसिस्टम है इसको एक बार गवर्नमेंट एड्रेस किया है। सो दिस इज अ बूस्ट ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5-6 मंथ्स, ये इंटायर चीज बना है। तो नाउ it is completely addressed. अब jute mills खुल रहा है, मतलब द डिमांड विल बी जनरेटेड, एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड। और डिमांड तो गवर्नमेंट जनरेट करेगा, और आपका रॉ मटेरियल का एमएसपी प्राइस, एमएसपी बढ़ेगा, कल्टीवेशन बढ़ेगा, तो मतलब आपका रॉ मटेरियल कॉस्टली होगा ऐसा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पास ऑन कर सकते हो। गवर्नमेंट अगर प्रोक्योर कर रहा है, गवर्नमेंट इज द मेन बायर, और गवर्नमेंट इधर एमएसपी दे रहा है, तो गवर्नमेंट मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स है दे आल्सो विल बी एबल टू पास ऑन प्राइसेस। तो यही है इंटायर जूट का इकोसिस्टम का डेवलपमेंट। अब रही बात कंपनीज की, तो दो कंपनीज के बारे में मैं बोलूंगा आज, जो इमीडिएटली दिमाग में आ रहा है। एक आ रहा है लाडलो जूट, जो आप सभी प्रोबेबली जानते हैं। तो ये जो लाडलो जूट है, इसमें क्या है कि लास्ट
दो महीने में काफी मूवमेंट्स हुआ है। पिछले दो महीने में इसमें काफी मूवमेंट्स हुआ है। मगर वो एकदम बॉटम फिशिंग करके थोड़ा सा बड़ा है। इसका अगर आप इनकम स्टेटमेंट्स देखेंगे तो ये थोड़ा सा टर्न अराउंड जैसा दिखेगा। FY 25 में इसका परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली म्यूटेड, जो FY 26 में आके एक सिग्निफिकेंट रिकवरी देखने को मिला है। तो FY 26 में देर इज अराउंड 72% ग्रोथ इन द रेवेन्यू ओवर FY 25। और जो कि एबिडा है, एबिडा इन एब्सोल्यूट टर्म इज द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री, 42 करोड़। मतलब 2015 से मुझे दिख रहा है, तो दैट इज हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी, जो एबिडा मार्जिन है, दैट एबिडा मार्जिन इज 8%, विच इज ऑल्सो हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। जो नेट प्रॉफिट, पीबीटी और नेट प्रॉफिट दोनों ही FY 24 FY 25 में नेगेटिव था। मतलब दे रिपोर्टेड लॉस एट द बॉटम लाइन एंड एट द एबिटा लेवल एज वेल फॉर FY 24 एंड FY 25, जो अब FY 26 में टर्न अराउंड हुआ है। और द कंपनी रिपोर्टेड 22 करोड़ एट पीबीटी लेवल एंड 16 करोड़ प्रॉफिट एट द नेट प्रॉफिट, मतलब एट द बॉटम लाइन। तो दिस इज लाडलो, जो इट लुक्स लाइक अ टर्न अराउंड। इसका बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो इसका, इसमें थोड़ा सा डेट है और फिर डेट थोड़ा सा बड़ा भी है। तो 214 करोड़ का टोटल डेट दिखा रहा है, जिसमें करीब 58 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट है। और ये जो मतलब डेट जो भरा है, करीब 18 करोड़ लॉन्ग टर्म डेट भरा है। शॉर्ट टर्म डेट्स में भी करीब करीब 50 करोड़ के आसपास, 49-50 करोड़ का इंक्रीज है। तो थोड़ा सा डेट बढ़ा है। अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो दैट इज मोर देन 1। और इसका जो कैश है, कैश भी हिस्टोरिकली वेरी लो है। कभी इस बार सबसे ज्यादा कैश देखने को मिल रहा है, जो 4 करोड़ है, 4 करोड़ इन द बैलेंस शीट। सो बहुत मतलब लिक्विडिटी क्रांच तो है इस कंपनी में, कोई डाउट नहीं है। और as far as valuation is concerned, this company is trading at 23 times to its FY 26 EPS। और दूसरा जो कंपनी का मैं बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था, दैट इज शेवियट। हाउ डू आई प्रोनाउंस इट? इज शेवियट कंपनी, राइट। ये इसका अगर इनकम स्टेटमेंट आप देखेंगे, ओवरऑल इसका स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेटर देन लाडलो जुड, वही लग रहा है। तो इसका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर देखेंगे, थोड़ा स्टेबल है, स्टेडी है कंपेयर टू लाडलो, जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला। लास्ट 4-5 साल में थोड़ा सा स्टेडी इम्प्रूवमेंट हुआ है। एबिडा मार्जिन भी काफ़ी बेटर है। इस बार थोड़ा 200 बेसिस पॉइंट और इम्प्रूवमेंट होके 14% आया है FY 26 का एबिडा मार्जिन, जहां लाडलो का हिस्ट्री का सबसे अच्छा है 8%। तो रही बात इसका ईबीटी और नेट प्रॉफिट की, तो ये सब भी स्टेबल है। इस बार नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन है, ईबीटी और नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन है कंपेयर टू FY 25। मगर फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा स्टेबल ही लगता है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट इज क्लीनर इन शेवियट, जहाँ पे इसका नेट मतलब टोटल जो बोरोइंग्स है, इट इज काफी नेग्लिजिबल कंपेयर टू इट्स इक्विटी। तो करीब 9 करोड़ का टोटल बोरोइंग्स दिखा रहा है, जिसमें लॉन्ग टर्म डेट जीरो है, जीरो डेट कंपनी ही बोलेगा हम इसको। तो ओवरऑल अगर फिनेंशियल्स का बात करें तो दो कंपनीज के कंपेयर किया जाए तो लाडलो से दिस कंपनी शेवियट इज बेटर। मगर कैश इस इंडस्ट्री में किसी का तो दिखा नहीं। बस इसका भी 5 करोड़ का कैश है, जो रादर लास्ट ईयर से कम ही हुआ है। मगर बेटर कैश में जो 4 करोड़ का कैश लाडलो में देखा है, वो इम्प्रूवमेंट है। लाडलो के फिनेंशियल्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है FY 25 के कंपैरिजन में FY 26 में। मगर शेवियर थोड़ा सा स्टेडी और स्टैग्नेंट टाइप का है, कोई इम्प्रूवमेंट खास कुछ दिखा नहीं है। एंड वैल्यूएशन टर्म, शेवियर इज कोटिंग एट 13x, 13 टाइम्स टू इट्स FY 26 EPS।
तो कंपेयर टू द 23-24 ऑफ क्या नाम है, लाडलो, तो शेवियट इज चीपर इन वैल्यूएशन टर्म्स पी वाइज। तो अब इस दोनों कंपनीज में कौन सा बेटर है? मुझे तो शेवियट इन ऑल टर्म, इनकम स्टेटमेंट, इन बैलेंस शीट टर्म में अच्छा लग रहा है, मगर अगर कंपेरेटिव आप देखते हो इम्प्रूवमेंट कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो लाडलो हैज डन बेटर। तो अब क्या कर, लाइक आर यू गोइंग टू टेक पोजिशन इन either ऑफ द कंपनी, और इट इज एन अवॉइड? तो आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।